नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बेरोजगारी और महंगाई दोनों की ही तस्वीरें अब इस देश में एक बार फिर से सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आने लगी। महंगाई की तस्वीरें कुछ इस तरीके से कि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि 100 रुपए से ज्यादा किलो महंगी दाल ही नहीं है। और उस पर पहले तो रिपोर्टर हंस पड़े और उसके बाद फिर प्रदेश की जो जनता है वो हंस पड़ी और वो सवाल पूछने लगी कि भाई मंत्री जी जो हैं वो कभी सब्जी लाए हैं, दाल लाए हैं जो उनको पता होगा कि किस तरीके से टमाटर, आलू इन सब चीजों के भाव जो हैं वो आसमान छू रहे हैं और दाल का तो क्या ही कहना। आइए पहले आपको बयान सुना दें सूर्य प्रताप शाही जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। नहीं है। अब आपने सुना शाही साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं, 100 रुपए से ऊपर की दाल नहीं है। जनता जो है उसने तुरंत पकड़ लिया। जनता ने कहा ये आप कैसे बोल रहे हैं। मंत्री साहब वहाँ बैठे बैठे अपने कुर्सी पे वो करा करते हैं। रेट रेट किसान पैदा करता है किसान, और रेट वहाँ दिल्ली में बैठ करके लगाते हैं। वो मंत्री हैं तो उन्हें अपनी नॉलेज को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि वो मंत्री हैं। अगर वो ऐसे बयान देंगे तो फिर बहुत बुरा असर पड़ेगा उस पर, हमारे यूथ पे। भाव सुन करके तो पसीना गिर रहा है। इतना महंगाई है कि देखो सब्जी लेने का कोई दिमाग नहीं काम कर रहा कि कौन सी सब्जी ले, कौन सी सब्जी न ले। तो मंत्री जी खुद हैं, वो अगर दाल खरीदने जाएं तो उनको पता लगेगा कि दाल क्या रेट चल रही है इस समय। तो ये तो हो गई महंगाई की बात। लेकिन महंगाई हमेशा अपने आप में उतनी बड़ी समस्या नहीं होती जितना महंगाई और बेरोजगारी दोनों मिल करके हो जाती हैं, क्योंकि एक तरफ तो महंगाई और दूसरी तरफ आपके पास आमदनी का जरिया नहीं, तो फिर आप खाएंगे तो खाएंगे कैसे। और ये समस्या बनी हुई है। आप बेरोजगारी के आलम की बात करते हैं। जो तस्वीरें अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं भरूच, अंकलेश्वर में भरूच की। और यहां पर थर्मैक्स केमिकल्स नाम की एक कंपनी है। थर्मैक्स केमिकल्स जो है वो एक वहां की फैक्ट्री है। आप जानते हैं अंकलेश्वर में केमिकल फैक्ट्रीज बहुत होती हैं। अंकलेश्वर शहर से अगर आप कभी गुजरेंगे भी भरूच वगैरह इलाके से, तो आपको हाईवे से ही नाक में केमिकल की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। केमिकल बनाने का एक हब है अंकलेश्वर। तो वहां पर उसकी कंपनी थी थर्मैक्स केमिकल्स, जो 40 रिक्त पद भरना चाहती थी। तो उसने भरूच में एक होटल बुक किया और उसने बोला कि भाई आ जाइए, और आप लोग अगर योग्य होंगे तो हम आपका इंटरव्यू वगैरह लेकर के और आपको भर्ती कर लेंगे। पद क्या क्या थे मैं आपको वो भी बता दूं। पद थे शिफ्ट इंचार्ज, जिसके लिए आपको बीई केमिकल होना जरूरी है। प्लांट ऑपरेटर, जिसके लिए आईटीआई एओसीपी होना जरूरी है। सुपरवाइजर, जिसमें बीएससी एमएससी डिप्लोमा केमिकल ये सारे लोग होने चाहिए। फिटर मैकेनिकल, जिसके लिए आपको आईआईटी फिटर, आईटीआई फिटर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और एग्जीक्यूटिव ईटीपी, जिसमें आप बीएससी या एमएससी हो तो भी आपको भर्ती कर लिया जाएगा। और ये जितने कैंडिडेट हैं उनसे ये कहा गया कि आपकी जो योग्यता होनी चाहिए वो है 3 से 8 साल का तजुर्बा आपको रहे, तो भर्ती करने में आसानी रहेगी। हुआ ये कि रिक्त पद थे सिर्फ 40, लोग आ गए 1000। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब 1000 लोग 40 पद के लिए आ गए तो होटल भी छोटा पड़ गया, सारी व्यवस्था भी कम पड़ गई, और रेलिंग जो थी वो लोगों को सस्टेन ही नहीं कर पाई। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ करके अंदर जा रहे थे। एक मौका मिल गया कांग्रेस पार्टी को यह बोलने के लिए कि यही है गुजरात का एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट मॉडल, कि 40 पदों के लिए 1000 लोग जब आ रहे हैं तो आप सोचिए बेरोजगारी का क्या आलम है। इस पर उल्टा जवाब हो गया। उल्टा जवाब हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हर्ष सांघवी, जो कि उनके युवा नेता हैं, गुजरात सरकार के मंत्री भी हैं, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बोला कि ये कहना गलत है कि ये लोग बेरोजगार हैं। और उनका तर्क ये था, और वो तर्क थोड़ा सा विचित्र इसलिए लगा, और मैं अभी बताता हूं थोड़ी देर में क्यों। क्योंकि हर्ष सांघवी का ये कहना है कि ये वो लोग हैं जो कि क्वालिफाइड हैं। आप देखिए इसमें जो कंपनी है वो बहुत क्लियरली ये चीज लिख रही है कि हमको क्वालिफाइड लोग चाहिए, 3 से 8 साल के तजुर्बे वाले लोग चाहिए।
और ऐसे में ये दावा करना कि ये लोग बेरोजगार हैं, वो गलत और आधारहीन इसलिए है क्योंकि योग्यता और एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए थे। और हर सांघवी का ये कहना है कि एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो बेरोजगार नहीं होते। बड़ा अजीब सा लॉजिक है। क्या हमने नहीं देखा है इस देश में कि लोग बीएससी, एमएससी, डिप्लोमा ये सब करके और बीई केमिकल करके और उसके बाद भी बेरोजगार हों? क्या हमने ग्रेड 4 की नौकरी के लिए एमबीएस को अप्लाई करते हुए वाली कहानियां नहीं देखी हैं या नहीं सुनी हैं? तो ये कहां लिखा है कि अगर आप बहुत योग्य हों तो फिर आप बेरोजगार नहीं हैं, यानी कि आप बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। और अगर ऐसी बात कर दी जाए तो ये भ्रम फैलाने जैसा हुआ, ये तथ्यहीन बात हुई। ये हर्ष सांघवी जी, ये कैलकुलेशन उन्होंने कैसे कर लिया, मैं ये जरा समझना चाहता हूं कि अगर किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान की मांग हो रही है तो फिर वो बेरोजगार नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कभी ना कभी तो नौकरी की ही होगी, कभी ना कभी की होगी। और अभी आप नौकरी कर रहे हैं, क्या इसका फर्क नहीं है हर्ष सांघवी जी? हो सकता है बहुत सारे लोग पहले नौकरी कर रहे हो और किसी कारणवश अब नौकरी में ना हो, उनके पास तजुर्बा है लेकिन बेरोजगार भी हैं। तो इस तरीके से स्वीपिंग स्टेटमेंट गुजरात के एक मंत्री कैसे दे सकते हैं? ये तो हो गई एक बात। दूसरी चीज, मेरा ये कहना है कि क्या ये अपने आप में एक बहुत आइडियल सिचुएशन है? आइडियल सिचुएशन है कि 40 पदों पर 1000 लोग आ जाएं, और इसी को अगर आप एक्सट्रेपोलेट कर दें तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीजें आपको हर चीज में दिखाई देगा कि पद होते हैं कम और कैंडिडेट्स बैठते हैं बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा उमड़ उमड़ के आते हैं। आप ये तुरंत का तत्काल तो उदाहरण नहीं है और आप इसको जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन आप नीट की परीक्षा ही देख लीजिए, 1.08 लाख सीट और बैठने वाले 24 लाख। उसी तरीके से यहां पर पद 40 और जो लोग आए अपना इंटरव्यू देने वो 1000। फिर तो वही होगा ना, उमड़ उमड़ के वो बाहर गिरेंगे, रेलिंग टूटेगी, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। ये कहना कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है शायद ये सही तरीका ना हो। और क्या ऐसा लगता है कि ये बात खास तौर से चुनावी नतीजों के बाद 2024 के, अब प्रधानमंत्री भांप गए हैं, उनको समझ में आ रहा है कि बेरोजगारी एक दिक्कत है, क्योंकि अभी कल ही एक मीटिंग हुई बजट से पहले प्रधानमंत्री की, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के साथ और भी लोग थे उस डेलीगेशन में, और उसमें वो तमाम बात कर रहे थे जिस बात में अब जो जानकारी छन करके आई है, प्रधानमंत्री ने निर्मला सीतारमन जी को ये बोला है कि अपने बजट में आप पूरा फोकस नौकरियों पर रखिए। उन अर्थशास्त्रियों के साथ उनकी मीटिंग थी, वित्त मंत्री के साथ उनकी मीटिंग थी, जिसमें उन्होंने मीटिंग में यह बोल दिया कि आप नौकरी जनरेट करने पर फोकस अपना रखिए इस बजट में। पूरा जॉब्स वर एट द सेंटर, पूरा जो जोर था वो इस चीज पे था कि हम लोगों को नंबर्स में इस जो देश का जो असंगठित क्षेत्र है उसमें जो दिक्कतें हो रही हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, सर्विसेज है, रूरल इकोनॉमी है, ये सब प्राइम फोकस एरियाज होने चाहिए जहां पर रोजगार बढ़े। तो जब प्रधानमंत्री को यह चीज दिखाई दे रही है दिल्ली में कि वो बजट से पहले इकोनॉमिस्ट और वित्त मंत्री को यह बोल रहे हैं कि फोकस पूरा जॉब जनरेशन पर रखिए, तो फिर हर्ष सांघवी जब तस्वीरें आती हैं थर्मैक्स केमिकल्स के रिक्रूटमेंट की, वो ये बात कैसे बोल देते हैं कि ये तो सब बेरोजगार हैं ही नहीं, तो सब एक्सपीरियंस लोग हैं, यानी कि नौकरीशुदा हैं, और इस वजह से इनको बेरोजगार कहना तथ्यहीन है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब प्रधानमंत्री भी शायद नतीजों की वजह से या अदरवाइज उन्होंने भी इसको एक्नॉलेज कर दिया अपनी मीटिंग में। तो क्या गुजरात में अपनी भद्द पिटने से बचने के लिए अभी भी वहां पर सरकार डिनायल में है? क्या डिनायल में रहना बेरोजगारी को लेकर के सही रणनीति है? क्या कुछ बदलेगा?
हम देखेंगे। इशारों इशारों में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए